यदि आप 2 से 3 दिन ना सोएं तो आपकी भी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। और इनके पास एक और रीज़न था, क्योंकि इनके पास अपना एक बहुत बड़ा विजन था। मित्र वही जो भीड़ में हमें खोने ना दे, और सपने वही जो हमें सोने ना दे। हम बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट की, और टाइम मैनेजमेंट की या माइंड मैनेजमेंट की। दोस्तों, जब हम माइंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, जो कि हर एक स्टूडेंट का हो सकता है। उनका क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फील स्लीपी व्हाइल स्टडिंग? हमें पढ़ते हुए नींद क्यों आती है? हमें इसको गहराई से समझना होगा, और सबसे पहले तो ये समझना होगा नींद हमारे लिए जरूरी क्यों है। क्योंकि हम नींद को भगाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जिस चीज़ से हम जितना दूर भागना चाहते हैं ना, वही चीज़ हमारे पास आनी होती है। जैसे मैं भी आपसे कहने लगूं कि बंदर के बारे में मत सोचो, तो आप क्या है, उस बंदर के बारे में ही सोचना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपसे कहने लगूं एक ऐसे गधे को मत देखो जो घास चर रहा हो, तुरंत आपके माइंड में किस चीज़ का पिक्चर बनेगी, इसी गधे की पिक्चर बन जाएगी। यही हमारे साथ हो रहा है। हम नासमझी में चीज़ों से दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमें हानि उठानी पड़ती है। तो सबसे पहले जानते हैं नींद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आपने सुना होगा, हिटलर अपने राज्य में एक सज़ा सुनाता था। मान लीजिए किसी व्यक्ति से कुछ उगलवाना हो, किसी व्यक्ति से कुछ जानकारी लेनी हो, और वो व्यक्ति छुपा रहा हो, तो उसे एक ऐसे स्थान पर भेजा जाता था जहाँ पे वो व्यक्ति सो ना सके, जहाँ पे वो व्यक्ति आराम ना कर सके। उसके ऊपर एक एक पानी की बूंद गिरती थी, जिसकी वजह से व्यक्ति सो ना पाता था, और 2 से 3 दिन के अंदर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता था, जिसके कारण वो सब कुछ अपने जो राज थे वो सारे कुछ बता देता था। ये पावर होती है दोस्तों नींद की। यदि आप 2 से 3 दिन ना सोएं तो आपकी भी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। आप एक बार उस ड्राइवर को तो देखो, जिसकी गाड़ी में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं और वो बेचारा पूरी रात सोया नहीं है, और बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं वो उस गाड़ी को गलत जगह ले जा सकता है, कहीं भी ले जाकर ठोक सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है, कुछ भी XYZ हो सकता है। ये पावर होती है नींद की। नींद की एक ये पावर होती है, जब एक बच्चा जन्म लेता है और 5 साल तक वो सबसे ज़्यादा सोता है, अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा एक समय में घंटे में सबसे ज़्यादा सोता है वो, और जिसके कारण वो फिजिकली और मेंटली इस दुनिया में प्रिपेयर्ड होता है, तैयार होता है। हमारा सबसे ज़्यादा जो विकास होता है ना, वो बचपन में ही होता है। 4 साल तक के बच्चे का बहुत ज़्यादा विकास होता है, और वो होता है सोने के कारण। आज हम इतने बड़े हुए हैं ना, वो भी सोने के कारण। डॉक्टर राय देते हैं जब भी कोई गंभीर बीमारी हो तो हमें सोना ज़्यादा चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम नींद से भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी रही हमारे लिए नींद क्यों ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कितना सोना इनफ है, मतलब हमें कितना सोना बस काफ़ी रहेगा। एक्सपर्ट्स की राय माने तो 6 से 7 घंटे बहुत है, लेकिन कुछ लोग रहे हैं जैसे APJ अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी, एडिसन, इंदिरा गांधी, ये लोग क्या करते थे, केवल और केवल 3 से 4 घंटे सोते थे। इनके आसपास के लोगों को पता नहीं चलता था ये कब तो सो रहे हैं और कब उठ रहे हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इन्होंने अपने काम को इम्पोर्टेंस दी। हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें उबासी आने लगती है, हमें नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने काम को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं कभी। जितना ज़्यादा काम को हम इम्पोर्टेंस देंगे उतना ज़्यादा ही हमारा उसमें मन लगेगा, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। और बिना मन के जो हम काम करते हैं ना, वो बेकार रहता है। इंटरेस्ट जितना ज़्यादा हमारा जिस काम में रहेगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इनके पास एक और रीज़न था, क्योंकि इनके पास अपना एक बहुत बड़ा विज़न था। बात को गहराई से समझ लेना, इन लोगों के क्या है, सीने में आग जलती थी कुछ कर गुजरने की। हम लोग तो क्या है कि ठंडे हो चुके हैं, ऐसा लगता है। अंदर जब आग जलती है ना, तो फिर नींद नहीं आती। किसी ने एक बड़ी शानदार बात कही है, मित्र वही जो भीड़ में हमें खोने ना दे, और सपने वही जो हमें सोने ना दे। यदि पढ़ते हुए नींद आ रही है ना, तो इसका मतलब घर परिवार की परेशानियों को देखा नहीं है। यदि आपको पढ़ते हुए नींद आ रही है ना, यदि आपको बिजनेस करते हुए कुछ भी आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इसका मतलब अभी बर्निंग डिजायर नहीं है। सपनों को अभी पालना पड़ेगा। अभी हमें क्या है, हमें अपने सपनों को बड़ा करना पड़ेगा ताकि वो हमें जगा सकें। एक समय ऐसा आता है, अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी ना, कि सपने वो नहीं जो आपको नींद में आए, बल्कि सपने वो हैं जो आपको रात को नींद ही ना आने दें। मैं ये उम्मीद तो नहीं करूँगा कि कभी भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको कभी भी नींद ना आए। ये बड़ी गंभीर बीमारी होती है दोस्त। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, यही एडवाइस दूंगा आप लोगों को, 6 से 7 घंटे के लिए सोएं, तसल्ली से सोएं। ये हो गई 2 चीज़। थर्ड जो रीज़न है हमारा, कि हमें नींद क्यों आती है बार बार पढ़ते हुए, हमें हमेशा आलस्य में क्यों रहते हैं, उसका रीज़न ये है कि हम टुकड़ों में सोते हैं। टुकड़ों में सोने का मीन्स है कि दिन में सो गए,
और फिर जब दिन में सो लिए तो फिर रात को नींद कहाँ से आएगी भाई? और जब रात में हम लेट सोए तो फिर सुबह में हम जल्दी उठने का मान लीजिए हम प्रयास कर रहे हैं, जल्दी उठ भी गए तो फिर पूरा दिन हमारा खराब हो गया। हमें क्या करना है, जब भी सोना है चाहे दिन में सो रात में सो, वैसे प्रयास तो ये करें कि रात में ही सोएं। लेकिन मान लीजिए रात में कोई काम है तो यदि दिन में भी सो रहे हैं तो लगातार एक साथ 6 घंटे के लिए तो कम से कम सोएं। 7 घंटे भी आप सो सकते हैं। नींद क्या है, हमें चार्ज करती है। इसको मैनेज करना लाइफ में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। और ऐसा हमारे साथ ना हो जाए कि हम अपनी पूरी जवानी को, जो हमारा समय है कुछ कर गुजरने का, उसको हम नींद में ही खो दें। किसी ने एक बड़ी बात कही है ना, लड़कपन खेल में खोया और जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। हम बचपन को क्या है खेल में गवा देते हैं और जवानी को क्या है नींद में गवा देते हैं। और फिर बुढ़ापे में जब हमारे पास एनर्जी नहीं बचती, मन तो करता है कि काफ़ी कुछ कर लूँ लेकिन नहीं कर पाते और फिर हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। तो दोस्तों अभी समय है कुछ कर गुजरने का। थोड़ी दिन की तो मेहनत है, थोड़े दिन अपने मोबाइल को साइड रख दो, अपनी नींद को थोड़े दिन मैनेज कर लो और फिर आप फ्री हो जाएंगे। आप जो चाहेंगे फिर वो आप कर सकते हैं। थोड़े दिन की मेहनत है, ज़्यादा दिन की नहीं। मेरा कहना मान लो और थोड़े दिन अपने आप को मैनेज करो, आप पाएंगे आपकी लाइफ एक बेहतर लाइफ बन चुकी है। और हाँ, हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया। हमारे लिए नींद कितनी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, दूसरा हमें कितने समय सोना चाहिए, और तीसरा हम टुकड़ों में जो सो रहे हैं इसकी वजह से हम बार बार परेशान हो रहे हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने आप को व्यवस्थित करना ही पड़ेगा दोस्त। यदि आपने व्यवस्थित नहीं किया तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो सकती हैं, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। और यदि आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल हो सकती है तो जस्ट उसके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच।